दूसरा संवाद है भगवान श्री कृष्ण का एक दंत होना। एक दंत की आपने अनेक कथाएं सुन ली होंगी, मोबाइल वगैरह पे सर्च करके सुनते रहते होंगे, पर मैं जो सुनाऊंगा वो और अद्भुत कथा है। ब्रह्म पुराण। अगर आपको कहीं भी किसी पुराण में कोई सही तरीके से सही चीज ना मिले आपकी शंका खत्म करने के लिए, तो आप ब्रह्म पुराण में जाइए, वहां शंका खत्म हो जाएगी इतिहास के रूप में। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कथा बताई और वेद व्यास से जो कथा जगत को सुनाई गई, आज वही कथा भृगु ऋषि सुना रहे हैं राजा सोमकांत को। कह रहे हैं, हे राजा सोमकांत, जदमग्नि जो ऋषि हैं उनकी जो हत्या है वो क्षत्रिय राजाओं ने कर दी। कृत्यवीर नाम के राजा क्षत्रिय थे, उनके हाथों मानो जदमग्नि ऋषि की हत्या हो गई। जदमग्नि ऋषि के यहां भगवान विष्णु ने अवतार लिया था परशुराम का। अगर आपसे अचानक सवाल कर लिया जाता कि परशुराम के पिता का नाम बताओ, तो अभी मैंने बताया है। इससे पहले किस किस को मालूम था? हाथ खड़ा करो। इससे पहले परशुराम के पिता का नाम क्या है? क्षत्रिय राजाओं ने उनकी हत्या कर दी, और वो हत्या कर दी नहीं, ब्रह्म पूर्वक हत्या हो गई। राजाओं को भ्रम हो गया था कि जदमग्नि ऋषि जो है दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, और इस कारण उनकी हत्या हो गई। जदमग्नि के पुत्र परशुराम जी ने अपने पिता के मर जाने का प्रतिशोध लिया। परशुराम तो भगवान का अवतार है, उनकी प्रतिशोध को कौन झूठा कर सकता है? उनकी तपस्या, उनका वर्चस्व कोई कम नहीं कर सकता। और अपने पिता का और माता का और पत्नी का प्रतिशोध हम किसी से भी ले सकते हैं, वो धर्म ही है। आपकी पत्नी को किसी ने हरण कर लिया तो आप अपनी पत्नी का प्रतिशोध ले सकते हैं। आपकी माता का किसी ने हरण कर लिया, आप प्रतिशोध ले सकते हैं। पिता का कर लिया, प्रतिशोध ले सकते हैं। इसीलिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को कृष्ण भगवान ने पांडवों से मारने के लिए ना बोला। देखो भाई पांडवों, अश्वत्थामा ने जो किया है वो अपने पिता के फल स्वरूप किया है, अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए किया है। क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और उसके पिता को अगर किसी ने मार दिया है और वो जिंदा घूम रहे हैं, तो पुत्र का धर्म है कि अगर वो प्रतिशोध ले तो अपने पिता के दुश्मनों को वो मार सकता है, वो उसका अधिकार है। वैसे एक पक्ष है ये। दूसरा पक्ष है कि मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, और हम प्रतिशोध ले सकते हैं अपने माता पिता पत्नी का, देश राष्ट्र का। राष्ट्र माने माता, अपने राष्ट्र का भी प्रतिशोध ले सकते हैं आप। अगर आपके राष्ट्र में कोई अतिशयोक्ति करे, अतिक्रमण करे, तो आप आम पब्लिक होके भी, बिना सरकार के पूछे भी आप प्रतिशोध कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, और ये आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। राजा सोमकांत को भृगु ऋषि ने कथा का दर्शन कराया। महाराज परशुराम जी ने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं क्षत्रियों को धरती से नष्ट कर दूंगा।
मेरे पिता के लिए क्षत्रिय राजा सब इकट्ठे होके आए, मेरे पिता को मार डाला, तो मैं समस्त राजाओं को जो है छोड़ूंगा नहीं और राज्य नहीं छोड़ूंगा। तो क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प परशुराम जी ने धारण कर लिया। और इसमें कोई अन्याय परशुराम जी नहीं कर रहे क्षत्रियों के ऊपर, अपने पिता का प्रतिशोध ले रहे हैं। क्षत्रियों की जगह कोई और भी होता तो पिता के लिए पुत्र को यह करना चाहिए जो परशुराम कर रहे महाराज। परशुराम जी ने कितना न्याय धर्म पूर्वक युद्ध की घोषणा की। परशुराम जी ने पहले अपने पास अपने दूत बुलाए और दूतों को भेजा कृतवीर के यहां, क्षत्रिय राजा के यहां भेजा और जाकर के संदेश दिया कि महाराज परशुराम अपने पिता का प्रतिशोध लेते हुए क्षत्रियों को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हे राजा कृतवीर, अगर तुम्हारे पास में क्षत्रित्व है, बल है, तो परशुराम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बोलो, अगर आज आपके पिता को मारने वाला गांव में घूम रहा हो तो आप उसे बता के मारेंगे, संदेश भेजेंगे? आपके अंदर इतनी पावर नहीं है। आप उसे कभी भी छल कपट से छुप छुपा के मारेंगे बिना बताए। पर परशुराम जी ने ऐसा नहीं किया। परशुराम जी ने पहले संदेश भेजा, मुझसे युद्ध करो। अब युद्ध में ये तो है नहीं कि क्षत्रिय मरेंगे, राजा मरेंगे, परशुराम नहीं मरेंगे। युद्ध करने के लिए ललकारा और दूतों ने आकर राजा कृतवीर से यह सारा संदेश सुनाया, सारी कथा सुनाई। क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही होता है, उसमें युद्ध की कौशलता होती है, उसके लिए ही उसे क्षत्रिय वर्ण का माना गया है। वर्ण माने कोई ऐसे संगठन कह सकते हैं आप, वर्ण माने वैसे क्वालिटी होती है। बहुत लोग हैं जिनमें युद्ध करने की कला नहीं होती है। अच्छा बोलो, अभी 4 भाई हैं राजपूत, 4 भाई हैं क्षत्रिय, उनमें से एक मिलिट्री में लग गया और 3 नहीं लगे। तो मिलिट्री में जो लग गया है उसे युद्ध करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे आप गांव में लड़ाई बिड़ाई कर लो, लड़ लो, बिड़ लो, पत्थर फेंक लो, डंडा बजा लो, लठिया चला लो, बंदूक चला लो, वो अलग बात है। पर ट्रेनिंग दे करके जो आप युद्ध सीखते हैं वो क्षत्रित्व को धारण करता है, वो क्षत्रिय बनता है। जिसमें जिसका ज्ञान हो वही उसका वर्ण हो जाता है। आपके अंदर अगर शास्त्रीय ज्ञान है तो आप शास्त्री हो जाएंगे। अच्छा बोलो, शास्त्री कहते कि नहीं किसी आदमी को? अपन कहते कि नहीं कहते शास्त्री? किसको कहते शास्त्री? कोई पंडित जी टाइप जो लोग रहते हैं, जो हवन पूजा करने आते हैं, उनको कोई शास्त्री जी कहता है, कोई पंडित जी कहता है, कोई आचार्य जी कहता है। तो उनके विधान और कर्म के आधार पर उनका सम्मान है। ऐसे ही हमारी युद्ध कौशलता के कारण क्षत्रिय सम्मान है, भजन की कौशलता के कारण ब्राह्मण सम्मान है, वेद ज्ञान विज्ञान ज्ञान होने के कारण पंडित सम्मान है, व्यापार की कौशलता होने के कारण वैश्य सम्मान है, सेवा आज्ञा में रहना अगर कौशलता है तो शूद्र सम्मान है। ये सम्मान सूचक शब्द हैं, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा होता मानना नहीं है। अगर आप छोटा बड़ा मानते हैं तो आप जानते ही हैं कितना लड़ाई चल रही है, कितना ऊधम हो रहा है सोशल मीडिया पे, कितना झगड़ा चल रहा है, कितने क्या क्या लोग बोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि छुआछूत, छोटा बड़ा। इसीलिए आपको जो भी सम्मान प्राप्त है आपके कर्म अनुसार आप उस सम्मान के हकदार हैं, तो उस सम्मान को आप दिन भर लीजिए, रात भर लीजिए, और उस सम्मान के लिए आपको माला पहनाई जाए, मुकुट पहनाए जाए, तो कोई भी आपका सम्मान छिना सकता नहीं है। आपका सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए। पर मेरा जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय भी है और मेरा भी अनुभव का भी है। कर्म कौशलता से ही सम्मान प्राप्त होना चाहिए, कर्म कौशलता।
ये तो बदलते रहते हैं। 20 साल पहले जो क्षत्रिय थे अभी वो ओबीसी हो गए। बोलो, 20 साल पहले जो क्षत्रिय में गिने जाते थे, आरक्षण के चक्कर में उनका कानून बन गया ओबीसी। अब करोड़ों लोग ओबीसी में चले गए तो क्या वो क्षत्रिय नहीं है? अरे भैया, वो जो थे वही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। वो तो केवल सरकार की छूट के लिए, सरकार में जो कैटेगरी है वो उनकी बनाई हुई है, सरकार के लोगों की वो कैटेगरी है, उससे उनके छत्रत्व को कोई छिना सकता नहीं है, उनके गुणवत्ता को कोई छिना नहीं सकता है। आपके पास में भी वो सब चीजें हैं संसार की, ये सब सिखाने के लिए है, जिससे आप समाज में विघटन ना पड़े, समाज में बंटवारा ना हो। है मेरी सलाह सबको है। कई बार सम्मेलनों में भी मैं कहता रहता हूं, मैं ये कहता रहता हूं कि आप केवल सनातनी हो इतना ही जय जयकार करो अपना। आप ब्राह्मण हैं, ये हैं, क्षत्रिय हैं, आप वैश्य, आप इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आओ तो आपका संगठन, आपकी व्यवस्था, आपका सनातन, आपका जो हिंदुत्व है वो मजबूत होगा। आप सबसे पहले सनातनी हैं, केवल यही गौरव आपके लिए काफी है। उसके बाद आप क्या क्या हैं उस पे ज्यादा गौरव करने की जरूरत नहीं है। आप सनातनी हैं ये कम थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया। ये तो जगत में जो सनातनी नहीं है, जो शास्त्रीय नहीं है और जो दर्शनीय नहीं है, ये तो वही जानते होंगे उनके पेट में कब कब दुखता है, कैसा सोच सोच के क्या दुखता है। पर मैं तो गर्व करता हूं और आप भी गर्व ही करो कि हम सनातनी हैं। हम गणाद, गौतम, पतंजलि की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं। हम परशुराम, पाराशर की फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं। भगवान पर किसी एक समुदाय का कभी अधिकार हो सकता नहीं है। तो भैया बोलिए, परशुराम जी किस किस के नहीं है यहां पांडाल में? परशुराम जी को कौन कहेगा कि मेरे नहीं है वो? आप सबके हैं तो हाथ सब खड़ा करो, फिर दिखाओ। है परशुराम जी को हम सब भगवान ही मानते हैं। है बड़ी समस्या है पर समाज में। हाथ हम खड़े कर रहे हैं, सब मानते हैं, उसके बाद भी परशुराम एक समुदाय के लिए नहीं बने हैं, एक वर्ण के लिए नहीं बने हैं। आप उन्हें वर्ण व्यवस्था से ना जोड़ करके उनको ईश्वरीय व्यवस्था से जोड़ो। उनकी वर्ण व्यवस्था से महानता कम होती है, उनकी परमात्मा के रूप में ही महानता दिव्य मानी जाए। वो तो परमात्मा का ही अवतार हैं और परमात्मा कभी भी एक वर्ण में एक तरह से प्रकट होते नहीं है। अच्छा भगवान बताओ, भगवान क्षत्रिय कुल में आए कि नहीं आए? अच्छा भगवान ओबीसी में आए कि नहीं? ओबीसी में, ओबीसी माने यादव, आए कि नहीं? अब बताओ, ओबीसी को लोग अब ओबीसी को लोग ऐसा ही मानते हैं, वो तो ओबीसी है, वो तो कुछ नहीं ओबीसी है। अरे बाबलो, ये तो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, ये सदैव रहने वाली। ओबीसी शब्द सदैव नहीं रहेगा, एसटी, एससी ये शब्द भी सदैव रहने वाला नहीं है, ये भी सदैव नहीं रहेगा। आप जर्नल कैटेगरी में हैं, आप ये भी सदैव नहीं रहेगा। आप सब सदैव, एक दिन आप सभी इंसान के रूप में तो रहेंगे, पर व्यवस्था के लिए जो श्रृंखला है वो सदैव रहने वाला नहीं होता है। बोलिए, घर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए घर के मालिक जो होते हैं घर को अलग अलग ढंग से ढालते हैं। कैसे? जैसे मानो ऊपर 2 कमरे बना दिए, 2 कमरे नीचे, नीचे किचन भी है, हॉल है मेहमानों के लिए, ऊपर कमरे कमरे, किचन नहीं है, हॉल नहीं है। तो फिर घर की व्यवस्था के लिए घर के जो नव दंपत्य है, नई बहू आई है,
उसको जर्नल वार्ड में नहीं रखा गया। नई बहू को जर्नल कमरे में नहीं रखा जाता। नई बहू को कहाँ रखा जाता है बताओ? जहां पे लोगों का आना जाना नहीं है, जर्नल लोग नहीं आते, तो ऊपर वाला जो कमरा है जिसमें नहाने धोने की सुरक्षित सुविधा है, वहां नई बहू को दे दिया। अच्छा, नई बहू जब पुरानी हो जाती है, नई बहू जब अम्मा बन जाए, तो फिर उसको कहां मिलेगा जगह बताओ? नई बहू जब अम्मा हो जाएगी तो अम्मा के पेट से जो बालक पैदा हुआ, उसकी जो बीवी आई, उसको वो कमरा मिल गया नई बहू वाला, सास वाला। और सास वहां आ गई किचन के बगल में, सोफा के बगल में, जर्नल में। तो ये व्यवस्था है, ये सदैव जातिवत्ता रहने वाली नहीं है। ये समय सारणी व्यवस्था है समाज की शुद्धि के लिए, समाज को संवारने के लिए। और इन व्यवस्थाओं के साथ हम सबको चलते रहना चाहिए। हाँ, व्यवस्था के लिए किसी भी वर्ण को सम्मान दिया जाए तो खूब दिया जाए, पर किसी वर्ण को सम्मान न दिया जाए वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा बोलो, कभी कभी क्या होता है, खटिया का पाया टूट जाए, पैर, खटिया का पैर टूट गया, और पहले चारों पैर बनाए थे चंदन की लकड़ी से, अब एक पैर टूट गया 10 साल के बाद। अब चंदन की लकड़ी कहां से लाएं अपन? अब चंदन की लकड़ी मिले ना और खटिया काम करे ना, तो क्या करना चाहिए फिर? चंदन की लकड़ी को मारो गोली, बबूल की मिल जाए, बेरिया की मिल जाए, पर खटिया में पैर लग जाए जिससे अम्मा सो जाए। चंदन की मिले ना, बबूल की लगे ना, तो खटिया लंगड़ी पड़ी रहेगी। अच्छा बोलो, मेहमान आकर के पहले वो लेके आते, मेहमान लैब लेके आते हैं, आके पहले खटिया को चेक करेंगे कि चंदन की है कि बबूल की है। मेहमान आकर खटिया पे बैठकर ये देखेगा कि खटिया ढुढ़क तो ना रही, चारों पांव है कि नहीं है। इसका मतलब है कि चारों पांव हैं पर 3 पैर महंगे हैं। जरूरत पड़ने पर महंगे पैरों को सम्मान दिलाने के लिए एक पैर सस्ता भी उसमें जोड़ दिया गया तो महंगे वालों को सम्मान मिलता है। अगर एक पैर टूटने के बाद खटिया को फिर उठा के कहां पटक, आप सब जानते हैं खटिया कहां जाती है जब पैर टूट जाए तो? छत पे पानी की टंकी की बगल में खड़ी कर दी और यूं पड़िए मुंह करके। इसीलिए समय पर, जरूरत पर जो काम आ जाए वो सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। चंदन की वैल्यू कुछ नहीं है खटिया में, वैल्यू है 4 पैर पैदा हो गए समान पैर। इसीलिए समाज में कोई अमीरी को लेके घमंड कर रहा हो, उस अमीर को कान खोल के सुन लेना चाहिए। अगर गरीब हैं दुनिया में तो ही तू अमीर है, अगर गरीब नहीं रहेंगे तो तू अमीर भी नहीं रहेगा। अच्छा बोलो, चंद्रमा पर भारत ने यान भेजा, यान, क्या भेजा? यान। और उसने काम किया 14-15 दिन और उसके बाद काम बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया बता? 14 दिन चंद्रमा के ऊपर 14 दिन सूर्य की किरण, रात हो गई, रात हो जाने की वजह से सारा विज्ञान धरा का धरा रह गया। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है, वहां तो हम यहां से कोयला की बिजली नहीं पहुंचा सकते, तो सीधा सूर्य भगवान से जोड़ दिया सिस्टम को। पर 14 दिन वहां सूर्य न होने की वजह से जो विज्ञान है, जो भी करंट है, विद्युता है, वो बंद पड़ गई, तो उसने भी काम करना बंद कर दिया। अब कल सूर्य भगवान का आगमन हुआ, यानी कि दिन आया, रात गई, तो यान फिर से जाग गया और अपने काम पर। एक बार जोर से तालियां बजाइए चंद्रमा पर जाने वाले यान के लिए। तो
तो अब आप बताओ, रात की महिमा है या दिन की महिमा है? दिन की भी है, और हाँ, रात न होती तो दिन की महिमा। हाँ, अच्छा, दिन की महिमा कैसे पता चली यान को? दिन की महिमा पता चली रात होने से। रात होने के कारण जो भी यहां से मशीन भेजी है उसने काम करना बंद कर दिया, तब दिन की महिमा होगी कि अरे भाई, चंद्रमा पर अगर लगातार दिन होता तो कितना जल्दी सब खोज हो जाती, 14 दिन लेट हो गए अब तो इसीलिए संसार में प्रत्येक मानव समाज की जरूरत है, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई शेड्यूल हो, चाहे कोई जर्नल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा धरती फट हो, पर ये सारा संसार मिलके ही आगे बढ़ता है। यहाँ अकेला कोई आगे बढ़ सकता नहीं है, अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ सब मिलके ही आगे बढ़ते हैं। और जगत में सबको सपोर्ट की जरूरत है। आप सब मेरे पास आए हैं, आपको मुझसे लगता है कि गुरुजी अपना काम कर देंगे? भाई, आशा है आपको? ऐसे ही मुझे भी लगता है आपसे कि आप भी मेरे काम आ जाएंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के भरोसे ही आगे चल रहे हैं। आप अगर ये छोड़ दें कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, क्या करेंगे गुरुजी, गुरुजी से कुछ नहीं आशीर्वाद लगता है ना, अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे फिर, क्योंकि आप कट हो गए, एक शक्ति से अलग हो गए तो कट हो गए, एक पैर टूट गया। 3 पैरों से यात्रा नहीं होगी, क्योंकि आपके 4 पैर हैं। कौन से 4 पैर? वेद का मंत्र बोलिए, हमारे आश्रम में रोज बोला जाता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनाधि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर्सिद्ध्य भवेन्नया। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन अनेन कृपयानेन नेन अनेन कृपयानेन। मंत्र जपने से खाली कुछ नहीं होगा। इस मंत्र में पूरे सबसे ज्यादा प्यार घुसा है वो यही घुसा है, अनेन कृपयानेन अनेन। मंत्र बोल लिया, जप लिया, काम खत्म। भवत कृपयानेन, भवत कृपयानेन, इसका अर्थ है कि हे दयानिधि कृपा सिंधु, आपका नाम दयानिधि है, इसीलिए भवत भवानां भवतो कृपां यद मूल ब्रह्मं तद बृहद रूपस्य। ये केवल भवान शब्द को समझाने के लिए अलग से मैंने संस्कृत बोल दिया। ये है व्याकरण का चमत्कार। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा दयानिधे, मुझ दीन पर आप अनेक प्रकार की कृपा करो। अनेक प्रकार, अनेक क्या होता है? 3 कृपाओं से ज्यादा अनेक हो जाता है। तो अनेक कृपा करो मेरे ऊपर। अनेन कृपयानेन जपोपासनाधि कर्मणा। तो मेरे ऊपर अनेक कृपा करते हुए मुझे सबसे बृहद कृपा करो। भगवान, भगवान माने आप, भवत, आप ऐसी कृपा करो कि मैं नित्य जप उपासना सत्कर्मण कर्म करता रहूं। क्या करता रहूं मैं? नित्य जपोपासनाधि कर्मणा। जपो उपासना आदि, आदि माने जप उपासना जैसे जितने भी कर्म पूजा पाठ हैं
उन कर्मों को मैं नित्य करता रहूं। क्यों? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, इन 4 पुरुषार्थों को बिना उपासना, बिना जप, बिना सत्कर्मण के मुझे प्राप्ति हो सकती नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे ये 4 पैर चाहिए, धर्म का, कर्म का, अर्थ का और मोक्ष का। इनमें से एक भी पैर टूट गया तो मेरा सफर रुक जाएगा। भाई मुझे तो वेद मंत्र बोल के प्रवचन करने में ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा। कथा तो मैं आपकी खुशी के लिए करता हूं, और जब वेद का मंत्र आ जाता है बीच में कथा में, तो फिर मैं तो धन्य हो जाता हूं, अपने आप में खुश हो जाता हूं। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि बोल। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए भैया मैं जरा ये बताना चाहता हूं कि दर्शन करने के लिए व्यासपीठ पे मत आओ। मेरा पहला भजन भी गया पानी में और ये भी चला जाएगा नहीं। दर्शन के लिए तो आप कथा के बाद सिर्फ 1 घंटा बचा है, आप आराम से दर्शन करना, पर व्यासपीठ पे दर्शन को मत आओ। अगर आपके पास कोई शौक है, कोई पगड़ी लाए हैं, कुछ लाए, तो वो पहनाने के बाद 1-2 आदमी का ठीक है, पर एक के साथ में 10, 15, 20 आएंगे तो कथा पूरी हो जाएगी इधर ही। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ गजानन मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गजानन मोरे अंगना। मोरे अंगना,
मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हो आओ गजानन मोरे अंगना, आओ आओ गजानन मोरे अंगना, हो आओ आओ गजानन मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, ओ दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ गजानन मोरे अंगना, आओ आओ गजानन मोरे अंगना, ओ आओ आओ गजानन मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ओ आओ आओ गणेश मोरे अंगना, ओ आओ आओ गणेश मोरे अंगना, ओ आओ आओ गणेश मोरे अंगना, 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 ओ आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, ओ आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ गणेश मोरे अंगना। राजा सोमकांत भृगु ऋषि के शरणापन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि राजा सोमकांत को अनन्य लाभ प्राप्त हो रहा है कोढ़ के रोग में। कोढ़ का रोग एक शरीर के बाहर होता है और एक दिमाग के अंदर होता है। दिमाग के अंदर का जो कोढ़ है वो दवा से ठीक नहीं होता महाराज। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है यही दिमाग के रोग जो है विचार से ठीक होते हैं और विचार कथा के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान करे आप सबके दिमाग में कोई कोढ़ लग गया है वो खत्म हो जाए, उसके लिए ये बात जो है आपके दिमाग में बैठे, आपको हंसते आनंद के साथ नींद आए, चैन आए, भोजन आए, न तो खुद परेशान रहो और न किसी और को परेशान करो। क्यों?
जन्म बार बार मिलता नहीं है। ये बुद्धि है, ये मतलबी है, मन मतलबी है। ये तुम्हारे ऊपर प्रहार जब करते हैं तो तुम्हें कितना भी बुरा बना सकते हैं और तुम्हारे माध्यम से कितना भी नुकसान समाज में किसी का कर सकते हैं। उससे भले ही आपको लगे ऐसा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। आपकी करनी का फल आपको मिलेगा। आपको लगता है कि उसने बुरा किया, इसने बुरा किया, उनकी करनी का फल उन्हें मिलेगा। ये कथा ऐसा ही कह रही है परशुराम जी के। परशुराम जी के साथ में युद्ध के लिए क्षत्रिय राजा खड़े हो गए, क्योंकि चाहे प्रतिशोध ही सही, पर जो ललकार रहती है वो ललकार आदमी को उत्तेजित कर देती है। राजा कृतवीर ने एक बार यह निश्चय किया कि नहीं, परशुराम जी से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण जन है। परशुराम जी केवल भजन ध्यान वाले महापुरुष थे, पर समय आया तो उन्होंने भी फरसे को उठाया। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो क्षत्रिय राजाओं ने परशुराम जी को थका लिया। परशुराम जी थक गए। परशुराम जी के पास में इतना बल होके भी परशुराम जो है, क्योंकि परशुराम जी के पास में सेना बल कम था, क्षत्रियों के पास में सेना बल ज्यादा था। और मैंने आपको पहले कहा कि जो पहले ललकारता है वो जल्दी थकता है। परशुराम जी ने ललकारा तो परशुराम जी युद्ध में थकने लगे, व्याकुल हो गए। और कौशल, क्षत्रित्व का जो कौशल है, युद्ध का जो कौशल है, जिन लोगों में था उस समय, जिन सेनाओं में था, जिन राजाओं में था, वो बहुत कुशल थे। परशुराम युद्ध में कुशल थे, पर परशुराम जी की जो सेनाएं थी वो कुशल नहीं थी। सेनापति अकेला कुशल होने से सेना कभी युद्ध जीत सकती नहीं है। सेनापति के साथ में पूरी सेना भी निपुण होनी चाहिए युद्ध स्तर पर। परशुराम जी के सैनिक युद्ध में निपुण नहीं थे, इसीलिए क्षत्रियों के आगे परशुराम जी के जो सैनिक हैं वो थक गए। परशुराम जी को भी ये विश्वास हो गया कि मैंने जो वचन दिया है, मैंने जो संकल्प लिया है वो कैसे पूरा होगा। परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि मैं क्षत्रियों को 21 बार धरती से खत्म कर दूंगा। 21 बार, एक बार नहीं। जैसे हम क्रोध में कभी कभी क्या कहते हैं, हम क्रोध में क्या कह देते कभी कभी उत्तेजना में, अरे साले एक बार नहीं मैं तुझे 100 बार मारूंगा, ऐसा कहते हैं क्रोध में। ये वैसे शब्द झूठा है, हम 100 बार किसी को मार ही नहीं सकते। पर क्रोध आवेश में आदमी अतिशय युक्ति बातों को बोल देता है। तो परशुराम जी ने भी क्रोध में ही बोला कि 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दूंगा। अब वो तुम्हारी तरह तो थे नहीं कि थूक दिया और चाट लिया, वो तो परशुराम थे, जो बोल दिया वो सच करना है। और सच होने में किसी भी चीज को बहुत ही कसरता से गुजरना पड़ता है। आप ऐसे ही सच नहीं बना देंगे झूठ को। परशुराम ने जो वचन दिया उस वचन को पूरा करने के लिए परशुराम जी अपने गुरुदेव के पास गए। परशुराम जी ने कैलाश की यात्रा की।
कैलाश में परशुराम अपने गुरुदेव भगवान शंकर के पास पहुंचे। परशुराम जी ने देखा दरवाजे पर गजमुख गण खड़ा हुआ है, यानी गणेश खड़े हैं। और खड़े नहीं है, वो खेल रहे हैं कार्तिकेय के साथ। परशुराम जी ने बच्चों को खेलते हुए देखा और गणेश ने परशुराम जी को आते हुए देखा। तो गणेश जी ने पूछा, महात्मा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? परशुराम ने कहा, अरे मूर्ख, तेरा जो चेहरा है वो पशुवत है, तेरा रूप अच्छा नहीं है, और तू मुझे पूछ रहा है मैं कहां जा रहा हूं, कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं? तू मेरे गुरुदेव के यहां इस धाम में क्या कर रहा है? तू कौन है? लंबे लंबे दांत बाहर निकल रहे हैं तेरे, हाथी की तरह तेरा सूंड बाहर लटक रही है, नाक सुंदरता में कहीं से भी अच्छा नहीं दिखता है, और तू यहां कैलाश में कौन है तू? कार्तिकेय जी ने कहा, आप जो भी हैं, आप मेरे भाई से अच्छा बोलो। मेरे भाई को गुस्सा आया तो आप यहां तनक देर भी टिक नहीं पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आपके गुरु का धाम है ये। गुरु के धाम में आकर के इस तरह की वार्ता की जाती है, इस तरह बोला जाता है। गुरु के धाम में जो लोग रहते हैं और कोई नया आदमी बाहर से आया है तो यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के साथ में अच्छी तरह ही सम्मान पूर्वक उसे व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं, सुंदर हैं, नहीं हैं, आचरण अच्छा है, नहीं है, पर एक बार आगमन हुआ है प्रथम बार तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आश्रम में आने वाले के साथ में आश्रम में रहने वाले को भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आज यहां दोनों तरफ से व्यवहार बिगड़ गया। आश्रम में रहने वाले गणेश जी भी व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहे और आश्रम में आने वाले परशुराम भी व्यवहार ठीक, दोनों ही का व्यवहार बिगड़ गया। गणेश जी का तो फर्ज बनता है कि वो ये पूछें कि भाई आप कहां से आए हैं, कौन हैं, क्योंकि उनका घर है। पर परशुराम जी का ये भाव नहीं बनना चाहिए था कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो और तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पूछने की कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या है? अच्छा, ऐसा हमारे आश्रम पे भी कई बार हो गया है। हमारे आश्रम में किसी विद्यार्थी ने किसी को ऐसे अचानक टोक दिया तो वो उसके ऊपर चढ़ बैठता है। तू है कौन, तू कौन है यहाँ का, आश्रम पे तेरी औकात क्या है, तू क्या है? बड़ी मुश्किल है समाज की। पर मैं आज आप सबको कथा के माध्यम से समझाना चाहता हूं, आश्रम माने यहां रहने वाले व्यक्ति का घर, और अपने घर पर अपरिचित कोई व्यक्ति आए तो उसको दरवाजे पर पूछना अनिवार्य है कि आप कौन हैं, क्या है, कौन नाम है। और परिचित व्यक्ति के लिए तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है। परिचित व्यक्ति है तो आप जानते हैं। अच्छा बोलो, मामा से कोई पूछेगा, मामा तेरा नाम बता, तेरा गांव बता। साले से कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। परिचित व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं होगा। अपरिचित को तो पूछ सकता है। और अगर किसी ने अता पता पूछ लिया और कह दिया कि भाई थोड़ी देर रुको, अंदर मीटिंग चल रही है, अंदर वार्ता चल रही है, और आप ना रुकें और उठक पटक पे आ जाए, तो ये अलर्गल व्यवहार है, ये उचित नहीं होगा। तो आज परशुराम जी एक तो परेशान थे युद्ध से, राजाओं ने थका रखा है, और दूसरा यह है कि जल्दी से जल्दी जो है सहायता मिलनी चाहिए कैलाशपति भोलेनाथ की, तो ये बीच में रोड़ा अटक गया कि बीच में आ गए। परशुराम ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं।
मैं जदमग्नि ऋषि का पुत्र और मैं विष्णु अवतारी परशुराम। गणेश कहने लगे तुम कोई भी राम होंगे पर हम तुम्हें जानते नहीं हैं, हम नहीं जानते और ये हमारा घर है, यहां अपरिचित आदमी को एंट्री नहीं है। अच्छा सुनिए ना, केवल परशुराम के साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, गणेश ने तो अपने पप्पा को भी ना घुसने दियो घर में है। जब तक परिचय नहीं तब तक काय का पप्पा। और बालक का परिचय केवल मां से ही होता है पहले, बाद में बहुत दिन बाद पापा से होता है। जितना चाची को, जितना मौसी को बालक पहचानता है उतना ही पिता को पहचानता है, उससे ज्यादा नहीं। पिताजी को बालक कब पहचानता है? अच्छी तरह से जब वो 1 साल का बर्थडे पूरा जन्मदिन मना ले, एक जन्मदिन हो जाए उसके बाद में थोड़ा तुतला पुतला, थोड़ा पप्पा सप्पा कर लेता है, पर जन्मदिन से पहले दिन से ही मां को पहचानता है बालक। तो गणेश जी ने पिताजी को नहीं पहचाना तो वहां भी फौजदारी हो गई। फौजदारी नहीं समझेंगे तुम, सुनिए ना, समझा देते क्या फर्क पड़ता है। फौजदारी कहते हैं हरसिंह लड़ाई को, ब्रज भाषा में लड़ाई को कहते हैं फौजदारी होना। महाराष्ट्र में भी कचहरी में जब जाते हैं तो वहां पर एक कचहरी का नाम है फौजदार। फौजदार माने लड़ाई झगड़े का कोर्ट, फौजदारी। तो उसको जरा अशुद्ध भाषा में ब्रज के लोग बोलते फौजदारी, फौजदारी को फौजदारी कहते हैं। तो भगवान शिव जी से गणेश का झगड़ा हो गया। अब बताओ, गुरुजी को नहीं समझ रहे गणेश तो चेला को कहा समझे परशुराम जी। या तो अपना ठीक ठीक परिचय बताओ और झुक के जाओ। परिचय भी नहीं बता रहे और झुक भी नहीं रहे और घर में घुसना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे होगा। गणेश ऐसे पहरेदार हैं कि उनको कोई डरा सकता नहीं है। अच्छा, कभी कभी चोटे जो लोग रहते हैं ना, चोटे लोग, डकैत, वो डरा भी देते हैं चौकीदार को। अच्छा, कभी कभी बंदूक भी छिना लेते हैं चौकीदार की। हमारे किशोरी राधा धाम आश्रम वृंदावन में हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, राइफल वाला, बंदूक वाला। अब उस राइफल वाले को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो थप्पड़ की भी जरूरत नहीं, इसे तो वैसे ही चुरा के उठा के ले जाएगा कोई बंदूक सहित ही। उसकी गर्दन में गैप आया हुआ है, गर्दन में, हड्डी में, पीछे कमर में भी गैप आया हुआ है, वो सब जगह से सुकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा यार, जिस आदमी से अपना शरीर नहीं संभल रहा वो बंदूक संभालेगा, आश्रम के गेट पे आने वाले लोगों को संभालेगा, जिसके लिए रखा है ये उस काम का नहीं है। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने उसे बदल दिया। बदलने के बाद में दूसरा भी आया, राइफलधारी सिक्योरिटी गार्ड। उसको पहले कभी लकवा हो गया होगा, उसका आधा अंग टेढ़ा, वो हमेशा ऊपर को ही देखे। मैंने कहा यार, जो आदमी हर समय चंद मामा को देख रहा है और यहाँ दूसरा मामा घूम रहा है बंदूक ले जाने वाला, उठा के ले जाएगा बंदूक को। वृंदावन में मामाओं की क्या कमी है? वहां तो पूरे के पूरे मामा ही मामा है, क्योंकि भगवान के मामा ही वहीं पे रहे, मथुरा में। तो समस्या कम नहीं है महाराज। भगवान गणेश ऐसे पहरेदार हैं कि उनको कोई डरा सकता। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अपने साथ में कोई सपोर्ट के लिए गार्ड वार्ड रखना हो तो निडर वाला होना चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए। उसमें छत्रित्व के सभी निपुणता होनी, वो युद्ध कौशल से निपुण होना चाहिए। गणेश जी निपुण है महाराज। कथा को मैं अब आगे बढ़ा दूं तो कथा यह कह रही है कि परशुराम जी में और गणेश जी में भयंकर विवाद हो गया
और विवाद इतना हो गया कि हाथापाई पे बात आ गई, हाथापाई इतना हो गया कि अस्त्र शस्त्र पे बात आ गई। शुरू में लड़ाई जो है ना थप्पड़ मार होती है, फिर वो पत्थर मार में बदल जाती है, फिर पत्थर मार जो है वो गोली मार में बदल जाती है। ऐसा ही हुआ परशुराम जी में और गणेश जी में। पहले लात घूसा, उससे बात नहीं बनी तो अस्त्र उठा लिए। अब अस्त्र उठाए तो परशुराम भी बहुत मायावी, वो तो नारायण का अवतार है। और गणेश भगवान जिन कृष्ण की भक्ति करते हैं वो कृष्ण का ही अवतार है। पर मुश्किल यह है कि भेष बदल कर आए, रूप बदल के आए और सच्चाई बता नहीं रहे। इसीलिए लड़ाई खत्म होने के कारण एक ही है कि आप सच सच बात पे आ जाओ, लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब आप झूठ पर ही लड़ेंगे तो लड़ाई मिटने वाली कभी नहीं है, कभी नहीं मिटेगी। और आप लड़ाई को मिटाने के लिए हजार और झूठ बोलो और झूठ बोलो, कभी नहीं मिटेगी वो लड़ाई। हमेशा सच से ही मिटती है। परशुराम जी ने क्रोध में आकर के परशुराम जी ने चिढ़ के मारे फरसा फेंक के मार दिया। परशुराम जी को भी क्रोध ऐसा ही आया, गुरु जी जैसा, शिव जी जैसा। ये 7 साल का छोरा, और भैया हमसे जब हम 7 साल के छोरा को ठिकाने लगा नहीं सकते तो क्षत्रियों को, राजाओं को ठिकाने कैसे लगाएंगे। तो भगवान क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए तो भगवान ने यह भी नहीं सोचा कि ये बालक है, दुनिया पीछे क्या बोलेगी, तो फरसा चला दिया। अब भगवान परशुराम का फरसा है, ब्रह्मास्त्र के समान है, वो खाली लौटे कैसे। तो गणेश की गर्दन को मारा, गर्दन तो बचा ली गणेश ने, पर फरसा बाहर खाली नहीं जाना चाहिए। इसीलिए गणेश ने अपना दांत आगे कर दिया कि ब्रह्मास्त्र है ये, और परशुराम का अपमान नहीं होना चाहिए उसके बलता का, वीरता का। इसलिए दांत आगे कर दिया तो भगवान का एक दांत कट गया। अब बोलो, आपका दांत टूट जाए तो चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो, पर आदमी दांत को हाथ में जरूर लेता है। भगवान गणेश ने दांत को हाथ में ले लिया, जैसे ही कटा। अब तो कार्तिकेय दौड़े घर की ओर, मां के पास, मैया ऐसा हो गया है। अब तो माता पार्वती दौड़ी, लाला को देखा, दांत टूटा पड़ा है और हाथ में लेके गणेश खड़े हैं। मैया ने आकर अपने लाल को गोद में लिया, दांत टूटा देखा और परशुराम को देखा। पार्वती क्रोध में लाल ताती हो गई, पार्वती अदृष्ट हो गई। अब तो पार्वती ने कार्तिकेय से पूछा, हे कार्तिकेय सच कहो, गणेश के साथ ये कैसे हुआ, किसने किया। तो कार्तिकेय को तो बालक है, सच बोलता है। सीधो हाथ कर दियो परशुराम की तरफ, या बाबा ने करियो सारो खेल। ये जटाजूटधारी जो लंबा चौड़ा आकार वाला जो कड़ा है, इसने गणेश को इसने फरसा मार दिया है। अब तो माता पार्वती ने परशुराम के बारे में सुना तो माता पार्वती धिक्कार करने लगी। परशुराम, तुमसे ये विश्वास नहीं था, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। अरे परशुराम, तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा अपराध, पाप कर दिया। तुमने गुरु पुत्र के ऊपर प्रहार किया है। गुरु पुत्र, गुरु का कुल पूजनीय होता है, गुरु का पुत्र पूजनीय होता है, पर गुरु का जो कुल है वो भी पूजनीय होता है। गुरु के आदर्श को, गुरु के काम को जो संवारता है वो भी पूजनीय होता है। तो सब कोई पूजनीय होता है वैसे, पर यहां माता पार्वती गुरु की भाव बता रही, गुरु भक्ति की महिमा बता रही है। तो तुमने गुरु पुत्र के ऊपर ये प्रहार करके तुमने अपराध कर लिया, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुम कैसे ब्राह्मण हो?
जिन्हें गुरु भक्ति नहीं पता है, तुम तो परशुराम भगवान शिव के परम शिष्य हो। और अगर परम शिष्य ऐसी आताताई करता है तो दुनिया में फिर किसी भी शिष्य पर भरोसा करना कठिन हो जाएगा। बोलिए। और ये शरारत करता भी कोई नहीं है। दूसरा, जो ज्यादा परम शिष्य होगा वही उपद्रव करेगा, वही हिंसा कर सकता है। परशुराम जी अब तो माफी मांगे, चरणों में गिर गए माता पार्वती के। शंकर भगवान आ गए। शंकर ने भी परशुराम को कहा कि तुमने उचित नहीं किया, मेरे पुत्रों के साथ में विवाद करते हुए, इतना विवाद कि मेरे पुत्र को प्रहार कर दिया। अब तो परशुराम कहने लगे, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे ये पता ही नहीं है कि ये आपके पुत्र हैं, मुझे नहीं पता। ये जो कुछ हुआ है वो भूल से हुआ है। मुझे मालूम होता है कि ये मेरे गुरु पुत्र हैं तो मैं कदापि ये व्यवहार नहीं करता। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे शरणापन्न करो। तब भगवान श्री नारायण भी वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पार्वती और भगवान शिव जी को समझाया और समझाकर कहा कि परशुराम ने ये जो लीला की है ये पहले ही निहित है। ये गणेश के भाग्य में ये लिखा हुआ है कि उसका दांत टूटेगा और उस दांत से कोई कार्य होने वाला है, इसीलिए ये लीला हुई है। इसीलिए इसमें परशुराम का तनक भी दोष नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहने वाले होते हैं, आप किसी को हाथ काट दो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसने गलती की है, उसने गलत काम किया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये तो सब होनहार था, जो होना ही था, ये तो लिखा था इसलिए हो गया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा क्योंकि वो विधाता है। उन्होंने कहा कि ये तो लिखा हुआ था तुम्हारे पुत्र के साथ, इसलिए यह घटना घटी। इसमें परशुराम को दोषी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तब भगवान शिव जी ने और माता पार्वती ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ये क्या विधान है। हे ब्रह्मदेव, आप हमें संतुष्ट करो पहले कि ये विधान से टूटा है, फरसे से कटा है, परशुराम ने काटा है, तो ये क्या विधान है और इससे क्या लीला होने वाली है वो बताओ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, मेरा जो शिष्य है जिसका नाम है वेद व्यास, अब वो वेद व्यास जो है मेरे यहां से समस्त कथा सुन के आया है। अब उसे कथा जो है लिखनी है और तुम्हारे जो पुत्र हैं गणराज, वो कथा इनके द्वारा ही लिखी जाएगी और लिखने के लिए कलम के रूप में ये दांत ही काम करेगा, इसीलिए ये दांत टूटा है। ये कथा आज पहली बार भगवान गणेश ने 18 पुराणों में व्यास जी को लिखने में मदद की और अपने टूटे हुए दांत से सब पुराण भगवान गणेश ने लिखी मारा। अब ये बातें अगर ब्रह्मा जी को पता ना होती, लिखी विधि का विधान समझ में ना आता, तो यहां तो शंकर मदद करते परशुराम का कि परशुराम का सब खेल खत्म कर देते महाराज। पर इसीलिए हमें हमेशा विवाद में, झगड़े में अच्छे महापुरुषों को ही बुलाना चाहिए है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, लड़ाई के लिए गुंडे बुला लेते। गुंडे बता, लड़ाई जीतने के लिए भी गुंडे की जरूरत नहीं है। लड़ाई भी जीतनी है आपको तो भी आपको सुलझा हुआ समझदार व्यक्ति चाहिए, सज्जन व्यक्ति चाहिए, देवता चाहिए, परमात्मा चाहिए। ब्रह्मा को बुलाओ, विष्णु को बुलाओ, शिव को बुलाओ, पार्वती को बुलाओ, इंद्र आदि को बुलाओ और अपने गुरुदेव को बुलाओ, तब लड़ाई विवाद घर में मिट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। हाँ, कहने का अर्थ है कि आज ये विवाद बहुत खतरनाक हो गया गुरु शिष्य का।
परशुराम और शिव जी का। परशुराम ने अविवेक में आके गलती कर दी, उस गलती से तो सब रिश्ते टूट गए। पर वो रिश्ते नहीं टूटे क्योंकि परशुराम जैसा शिष्य, परशुराम जैसा बलवान व्यक्ति भी बिरले ही गुरु को मिलता है, और शिवजी जैसे गुरु भी बिरले ही शिष्य को। तो ये रिश्ते जो हैं जल्दी टूटने नहीं चाहिए। सब लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि ये रिश्ते जैसे के तैसे बने रहने चाहिए। आग में घी डालने से अच्छा है कि आग को बुझाना, यही अच्छा होता है और यही मानवता है। तो आज भगवान शिव और परशुराम के बीच में जो संवाद था वो समाप्त हो गया। तो भगवान परशुराम से पूछने लगे, परशुराम क्यों आए हो, क्या चाहते हो? तब भगवान परशुराम जी प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हे सद्गुरुदेव, मैंने क्रोध बस अपने पिता के प्रतिशोध में क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन करने का व्रत लिया है, और उसमें क्षत्रिय जो है ज्यादा संख्या में होने के कारण मेरा जो वचन है वो झूठा पड़ रहा है। और ये वचन में ईर्षा में, घृणा में नहीं, केवल मेरे पिता के प्रतिशोध में मैंने लिया है। तो भगवान शिव जान गए कि ये यथार्थ है, इसमें परशुराम के अंदर क्षत्रियों के प्रति कोई घृणा या ईर्षा भाव नहीं है। ये तो पिता की दुश्मनी के प्रतिशोध में ये वचन लिया है। तो शिष्य होने के नाते गुरुदेव का जो फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। तो भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को अपना बल प्रदान कर दिया, और उस बल के प्रभाव से, उस बल के ताकत से परशुराम जी जो है अनन्य सेना के साथ में युद्ध के लिए पुनः खड़े हो गए। भगवान गजराज का यहां नामकरण भी हुआ, और वो नामकरण वही है जो आप जानते हैं। बोलो एक दंत भगवान की जय हो।